You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. Sorry, मेरा वीडियो आज लेट आ रहा है क्योंकि मैं बाहर थी और घर आने के बाद मैंने थोड़े बहुत में कुछ काम किए एंड उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। उसके बाद जाके मुझे कुछ और भी काम है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मैंने आप लोग को बोला था कि मेरा वीडियो आज लेट आएगा। आज मैं वीडियो में बहुत सारी चीजें बात करने वाली हूँ और बहुत सारे ना कंफ्यूजन भी मैं दूर करने वाली हूँ क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि आप ऐसे चेंज कैसे हो गई, पहले तो आप उसको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, कंट्रोवर्सी जो है ना ये वाली पूरी, ये प्रोग्रेस करती जा रही है और हर एक स्टेज पे इसका पूरा पूरा स्टेटस बदल जाता है इस कंट्रोवर्सी का। तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बदलेगी तो हमारे विचार नहीं बदलेंगे। अगर हमारे विचार स्टैटिक रहेंगे, हम शुरू से मान लेंगे कि एक ही इंसान सही है, दूसरा इंसान पूरी तरह से गलत है, तो फिर वो रिएक्शन नहीं होता, वो वन साइडेड एक बात रखना उसको कहते हैं कि मैं अपने साइड के इंसान की मैं बात रख रही हूँ। मुझे इस दूसरी औरत, पिछले वीडियो में मैंने तीसरी औरत बोल दी थी तो सब मुझसे पूछ रहे थे तीसरी क्या मतलब, पति और पत्नी दो, उनके बीच में आने वाली तीसरी जो एक औरत है, इसलिए मैंने बोला था तीसरी औरत। तो आज मैं दूसरी औरत बोलती हूँ। चलो, दूसरी औरत के लिए खास तौर पे ये मेरा वीडियो है, ठीक है। दूसरी औरत जो है उससे चिढ़ मुझे इसलिए हुई क्योंकि उसने 360 डिग्री का टर्न लिया और उसका झूठ, जो सफेद झूठ था, वो बिल्कुल पकड़ा गया। उसने एक कैंपेन चलाया था अपने सपोर्ट में लोगों को खड़ा करने के लिए, और जैसे ही वो कैंपेन बंद हुआ है, दीदी का तो पूरा मतलब जिसको कहते हैं ना, जो ऐसा यूं घुमा है ना 360 डिग्री के एंगल पर, इनका जो बिहेवियर है और इनकी जो बातें हैं जो अभी तक आ रही थी कि ये बहुत ही पगला रही हैं, ये खाना नहीं खा रही, सर पटक रही, बाल नोच रही, ऐसा सब कुछ भी नहीं था। इनके अंदर जो चेंज आया है ना, वो इतनी जल्दी कोई भी डिप्रेशन से बाहर निकल के नहीं आता है, ये फैक्ट है, आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पे जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये औरत एक नंबर की झूठी और फरेबी है, तो मुझे इससे हुई बहुत तेज चिढ़, ठीक है। उसके पहले जो मेरे रिएक्शन आ रहे थे उसमें मुझे वो गलत लग रही थी क्योंकि वो वीडियोस बना रही थी, लगातार बना रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। अब स्टेटस क्या है इनके रिलेशनशिप का? वही बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। दीदी और लप्पू जो है वापस आपस में बातचीत कर रहे हैं। दीदी वापस बिल्कुल नॉर्मल हो गई है क्योंकि दीदी कभी अब नॉर्मल थी नहीं, दीदी कभी डिप्रेशन में थी नहीं। मैं जगह दीदी की बात करूं, कभी डिप्रेशन में नहीं थी ये औरत, सिर्फ मुंह छुपा के बैठी हुई थी क्योंकि इसकी ट्रोलिंग हो रही थी। अब यहाँ पे बढ़ती हूँ आगे। चिढ़ का मेन कारण यही है कि तुम गंदी हरकतों पे वापस उतारू हो चुकी हो, तुम ये आवारागर्दी पे वापस उतारू हो चुकी हो, और ये मैं जगत दीदी को कह रही हूँ, तुम जो बो रही हो तुम्हें वही काटना पड़ेगा। आज मैंने तुम्हारी रील देखी, तुमने रील में क्या डाला था, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ऐसा कुछ डाला था तुमने, है ना, बाहों में आ जाओ, ये वो, जब दुनिया ने ठुकराया है बस तुमने अपनाया है। वैसे तुम अपनाने लायक हो नहीं, और ये जो अपनाना अगर हुआ है थोड़ा बहुत, तुमको लग रहा है कि अपनाना है, तो ये एबनॉर्मल है। दिस इज वेरी एबनॉर्मल, और तुमको ये मिलने वाला है नहीं। तुम मतलब तुम वैसी हो गई हो ना कि अंगूर का गुच्छा देख देख के तुम खुश हो रही हो कि हमें खाने को मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो वो खट्टा हो जाएगा अंगूर, है ना दीदी, यही है ना। गाने का बताती हूँ, अब ये नाउ नाउ गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल, एक्सट्रीमली ब्रूटल। इसने क्या लाइन लगाई है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, कौन सा वाला रहता है, पहला जो अब इस दुनिया में नहीं है या अभी वाला रहता है? तुम्हारे दिल में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारा दिल है कि धर्मशाला है कि लोग आते जाते रहते हैं? ये बताना, क्लियर करना, ठीक है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अब मैं आप लोग को यहाँ पे हिंट देती हूँ, ये पहला वाला नहीं है जिसका नाम लेकर के इसने अपना चैनल बनाया, ये पहला वाला नहीं है, कारण दूसरी लाइन में फिट ही नहीं होता। बाहों में आ जाओ, कहाँ से आ जाएगा भाई? ये जो है ये इतनी जिसको कहते हैं ना, अब मैं क्या बोलूं, जिनके कदम जहां पड़े वहीं सब तहस नहस हो जाए, ये वैसी हैं। ये वो हैं जो जिस पंडाल में हवन करने जाएंगी उसी को जला के निकलेंगी। वैसे ही कुछ रिएक्शन चैनल्स भी ऐसे हैं, जिस पंडाल में हवन करने घुसते हैं, पहली आहुति देते ही पूरा पंडाल जला देते हैं और निकल लेते हैं कुछ पतली गली से, है ना। तो ये दीदी वैसी ही हैं। इन्होंने क्या किया, ये गाना किसके लिए गाया है पता नहीं, लेकिन जो समझदार है उनके लिए इशारा काफी है कि ये गाना ये क्यों गा रही है, इतना खुश क्यों हो रही है कर करके, उड़ उड़ के जा रही हैं कहीं तो पीआर वगैरह करने, है ना, पैसा कमाने। चलिए अच्छी बात है, आपका काम है, उसकी मैं बेइज्जती नहीं करूंगी, आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन आप जो जरा सोचो ना, जिस प्लेन में आप बैठी थी ना, इंडिगो का ही था ना, वो एयर होस्टेस की ड्रेस से पता चल रहा था इंडिगो का प्लेन था। तो जिस इंडिगो के प्लेन में बैठ के आप गाना गा रही थी, ही टीनेजर वाली हरकतें कर रही थी, जस्ट इमेजिन करिए उस प्लेन में अगर लप्पी के सारे सब्सक्राइबर्स होते तो वो क्या करते, वहीं खिड़की खोल के ना आपको वहीं से ठूस ठूस के नीचे गिराते। तो आप जो अपना प्रेम पत्र और ये जो मतलब आपका जो भी प्रेम सॉन्ग है ना, वो लेके वो गाते हुए आप ऊपर से नीचे आती, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो। अच्छा, और एक चीज, ये जो गाना था ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तो लप्पी से चिढ़ाने के लिए गा रही हो।
लप्पी को तुम अभी चिढ़ा रही हो क्योंकि तुम अपना प्रेजेंट जो है ना वो ठीक से जी नहीं रही हो। प्रेजेंट को कहते हैं, प्रेजेंट होता है एक तोहफे की तरह होता है, इसलिए उसको अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप एक औरत को जिसका घर आप तोड़ना चाहती हैं, आप उसको रुला रही हैं, इसलिए आप इतनी हैप्पी रील्स बना रही हैं। गाइस बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल अपने लप्पू के साथ टच में है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। दोनों के जेस्चर से साफ पता चल रहा है, चाहे ये कितना भी मना करें, चाहे कितना भी मना करें, टच में। लेकिन लेकिन जी जी, ये टच में रहने से क्या होएगा, क्या होएगा? कोई नहीं आपके इस रिश्ते को अप्रूवल देगा। आप बबूल का पेड़ बो रही हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में हम सभी के दांत गिर जाते हैं, तो बबूल का जो मंजन है वो आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ कांटे गड़ेंगे आपको। इससे अच्छा है कि आप कुछ और पेड़ बोले, है ना, ताकि जब आप बुढ़ापे में उस पेड़ से फल तोड़ के खाएं तो आपका पेट तो भरे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको आम का पेड़ बोना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी बबूल का पेड़ बोएंगी तो वो जो आपकी कर्मा जो आप बोएंगी ना, वही वापस लौट के आएंगे। पता चला आपकी बेटी एक दिन आती है आज से 10-12 साल बाद, आके आपसे कहती है मम्मी मम्मी मुझे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी है। और जब वो लड़के से मिलाती है तो पता चला आपके दामाद की उम्र का नहीं, वो आपके समधी की उम्र का निकल गया, है ना। तब आप क्या करेंगी? ऐसे ही होते हैं कर्मों के साथ बहन, ऐसे ही होते हैं। आपके घर में दो बच्चियां आ गई हैं, है ना, और आप दोनों औरतें एक गंदी नीच गिरी हुई गलीच हरकत कर रही हैं। बाकी क्योंकि हम सबको पता है इतने अचानक से इतनी खुशी आई कैसे है। देखो, जिस चीज को तुम टारगेट कर रही हो वो तुम्हारी है ही नहीं, ये तुमको समझना चाहिए। तुम्हारी है ही नहीं, वो ऑलरेडी किसी की हो चुकी है वो चीज। चीज नहीं, वो इंसान। इंसान गाइस, इंसान नहीं। पता चला नीचे कमेंट करके बोला आपने चीज कैसे बोल दिया। हाँ, तो वो जिस इंसान के पीछे आप हैं वो ऑलरेडी किसी का हो चुका है ना। उसकी वाइफ ने एक रील डाली है जहाँ पे वो कह रही है मेरी मांग में चांद तारे सजाता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। देखते हैं, प्यार वो तेरे से अभी भी करता है, सिर्फ रास्ता भटक गया है। उसको रास्ते पे लाना तुम्हारा काम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ला नहीं पा रही हो, शायद इसलिए तुम इतना फ्रस्ट्रेट हो रही हो, इतना दुखी हो रही हो। तुम जितना दुखी होके दिखाओगी, मैं लप्पी को बोल रही हूँ, तुम जितना दुखी होके दिखाओगी, तुम जितने सैड स्टेटस डालोगी, ये औरत, ये दूसरी औरत उतनी ही खुश होगी। 21 तारीख से, 21 नवंबर से ये औरत नाच रही है रील में, वापस नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। जो औरत कपड़े फाड़ रही थी, सो नॉट नॉट कपड़े, तकिया फाड़ रही थी, सर पटक रही थी, बाल नोच रही थी, अपना मुंह नहीं नोचा इसने। इतनी बेशरम है। इसको जो है ना, नीचे कमेंट्स में किसी ने लिखा भैया की जान, कहती जी बिल्कुल। हम्म, जी बिल्कुल। भैया तुम भैया की दादी जान बन जाओ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, हम सही बता रहे हैं तुमको। भैया की दादी जान बन जाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग भी बोलेंगे हाँ भैया की दादी जान। और मैं लप्पू को बोलूंगी कि लप्पू, मैं तुमको अभी भी ये मानती हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम गधे नहीं हो, तुम जाहिल गवार नहीं, ठीक है। सोचो, सोचो, ये तुमसे करीब 10 साल बड़ी है। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, एंड जस्ट इमेजिन यू गेट मैरिड टू हर, ठीक है। और उसके 5 साल बाद जब आप इनके साथ बाहर निकल के जाएंगे, तो लोग बोलेंगे अच्छा ये आपका भांजा है, भतीजा है, बेटा है। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? अजीब सा नहीं लगेगा? तुमको शर्म नहीं आएगी? खैर कोई बात नहीं। लेकिन ये जो भी है ना, ये पूरी चीज ये नॉर्मल नहीं है गाइस, दिस इज नॉट नॉर्मल। जिस तरह से वो अंधा हुआ पड़ा है ना इसके पीछे, इसके अंदर ऐसा कोई भी क्वालिटी मुझे तो नहीं दिखा कि कोई एक लड़का अपना घर दुआर छोड़ करके एक इसके पीछे भागे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिल्टर ही फिल्टर है। फिल्टर ही फिल्टर है। एक इनका वीडियो है, वो एक है ना, सरिता जेठू, उनके साथ एक वीडियो है इसका, देखिएगा वहां पे विदाउट फिल्टर दिख जाएगी दीदी की असली सुंदरता आपको। तो मैं यही बोलूंगी कि दीदी देखो, उसका पीछा छोड़ो, ठीक है। और लप्पी को मैं बोलूंगी कि दुखी होके इसको मत दिखाओ, बिल्कुल दुखी होके मत दिखाओ। ये तुमसे बहुत बड़ी है उम्र में, लेकिन फिर भी ये सीनियर सिटीजन में नहीं आती लप्पी, समझ में आई तुमको? तो तुम एक काम करो, इसको दुखी होके मत दिखाओ, अपनी सोल से कनेक्ट करो। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, जब तक वो दुखी रहेगी ना, तुम कुछ कर नहीं पाओगे ठीक से। अगर तुम्हारी आत्मा तुमसे कहती है कि इसको 4 गाली दो, तो तुम इसको 400 गाली दो, भले ही तुम उसको क्या करो, नया अकाउंट बना के दो, बिल्कुल बिंदास दो, गंदा सुनाओ, रो मत उसको, बैंड बजाती रहो, बजाती रहो, तुम सिर्फ इसकी बजाओ। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर में भी तुम्हें सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, जितना है। तुम रोज जब मन में आए, तुम शॉर्ट्स बना के भी डाल दो, इसको 100 गालियां दो, उसको इतनी गालियां दो कि इसके मुंह पे जो बत्तीसी दिखा के ये कर रही है ना, ये इसे सोचने लग जाए इसको क्या हो गया, ठीक है। और फिर तुम्हारे हस्बैंड को भी लगेगा कि अच्छा मेरे कारण मेरी जो है ये, जिसको मैं पीछे लगा हूँ वो इतना गाली खा रही है, तो वो भी सोचेगा ना,
और लप्पू को तो मैं बोलूंगी कि खबरदार जो तुमने इसको रोका अपनी बात रखने से, बिकॉज उसका राइट है, सबको राइट है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है कि अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है तो वो बोल सकता है, तो तुम उसको बोलने दोगे। एंड लप्पी को तो मैं ये बोलूंगी, देख बहन तू ना दूसरे चैनल पर कर, दूसरे चैनल पर इसको बजा, इसको जितना पेल सकती है पेल। और मैं तुम्हारे पूरे परिवार से बोलूंगी, इन लॉ से बोलूंगी, दबा के पेलो इसको, या आंटी को दबा के पेलो, क्योंकि ये तुम्हारे घर से किसी को चोरी करना चाह रही है, ये चोर है, ये बेसिकली एक चोर औरत है। इसके लाइफ में, मतलब ये जिसके लाइफ में जाएगी सब तहस नहस करेगी। एक तहस नहस हो गया, खुद का खराब हो गया, तो दूसरे का खराब करके अपना बसाने चली है ये। नहीं बसेगा बहन, नहीं बसेगा, बिल्कुल बसेगा ही नहीं। ऐसा है कि आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा ना, अंत हमेशा किस चीज का होता है, बुराई का। अभी इस वक्त जो इसने यू टर्न लिया है और उसके बाद इसने वापस वही चीजें शुरू की हैं, वो बहुत ही गंदी, बहुत ही ईवल चीजें हैं। ये उसको चिढ़ा रही है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, नीच सोच की पहचान है, निशानी है, कि तुम खुश होके दिखा रही हो ताकि वो रोए। इसको नीचता कहते हैं, इसको इवलनेस कहते हैं। तुम्हारी जो ये इवलपना है ना, ये पूरा खत्म होगा, क्योंकि दुनिया से हमेशा बुराई का खात्मा होता है, बुराई खत्म होती है, अच्छाई नहीं खत्म होती। वो लड़की जो है, वो अभी भी बैठी इस उम्मीद में कि उसका पति वापस आएगा। शायद उसको उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन मैं उसको बोलूंगी कि टूटती हुई नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम इसको सुनाओ, अच्छे से सुनाओ, जितना सुना सकती हो सुनाओ, अपने दिमाग का, दिल का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इसी के ऊपर निकालो। जब तक मन ना भरे तब तक निकालो, बिंदास निकालो, दूसरे चैनल बनाने पड़े तो भी निकालो, जितनी गालियां आती सब दे दो उसको। कोई जरूरत नहीं इज्जत करने की, कोई जरूरत नहीं है इतना शांति से तुम्हें वीडियो बनाने की। अब ये टाइम आ गया है कि तुम इसको बजाते रहो जब तक तुम्हारा मन करे, बजाते रहो। लप्पू की भी तुम सोचो मत कि लप्पू क्या सोचेगा। आज तुमने बोला ना कि मैं अपने बारे में सोचूंगी, अगर तुम अपने बारे में सोच रही हो, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन इसको चार गाली बक के निकल रहा है, तो तुम निकालो, चार, चार की जगह 40 बको। और हो सके तो अगर फिर भी ये ना माने, ये औरत फिर भी ना माने, तो इसकी कंप्लेंट जरूर करना। अगर तुम्हारे पास एक भी प्रूफ है, इसकी कंप्लेंट जरूर करना। तुम्हारे पास प्रूफ है ना, बहुत भयानक सॉलिड प्रूफ, वो लेकर के तुम जाओ पुलिस के पास, एंड वो तुम कंप्लेंट में दो कि इस औरत ने ये किया है। देखो फिर इनकी अच्छे से लगेगी। इनको बुलाओ, तुम जहां पे रहती हो वहां बुलाओ, चक्कर लगवाओ इनको भी। ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने? तुम इतनी सबमिसिव मत हो जाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी अन्याय करके चला जाए। नहीं, डोंट डू इट, डोंट डू इट। बिकॉज तुम्हारे सब में से होने से तुम्हारे जो इन लॉज है, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो धीरे धीरे गिव अप मोड में जा रहे हैं। डोंट लेट देम गो इन दैट मोड। उनको अपने साथ खड़ा रखो, स्ट्रांगली तुम सारे एक हो जाओ, ये अपने आप सही हो जाएंगे। और इसको लगता है ना, ये जो भी है दूसरी औरत, इसको तुम लोगों को निकालना है अपनी जिंदगी से। दूसरी औरत को मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, बहन तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम शादी करके जाती हो इनके घर में, तो कैसे स्वागत होगा? मैं तो जो स्वागत देख रही हूँ अपनी नजरों से, तुम्हारी हरकतों को देखते हुए बड़े ध्यान से, मैं जो स्वागत देख रही हूँ ना, इन लोग तुम्हें कूट देंगे, लेटा लेटा के कूट देंगे बहन। नक्शा बदल देंगे तुम्हारे चेहरे का। और क्यों और खराब करना चाह रहे हो? तुम्हारा जो चेहरा है उससे ज्यादा खराब तुम्हारी हरकतें हैं, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम तो जाएंगे नहीं उस घर में, तो हो तो तुम उसी घर के पीछे ना, जाओगी तो अल्टीमेटली वहीं। क्या ये लोग आगे तुम्हें पीट नहीं सकते? बिल्कुल पीटेंगे। तुम्हें लग रहा है कि अगर उन लोग उसको निकालेंगे, उसको नहीं निकालेंगे, इन लोग तुमको निकालेंगे घर से, तुम काहे अपनी बेइज्जती करा रही हो? फिर तुम्हारी बच्ची भी देखेगी, अच्छा लगेगा तुमको? नहीं लगेगा ना, काहे के लिए ऐसी हरकत? अगर तुम्हें लगता है कि तुम कहीं और चली जाओगी, ऐसा भी नहीं होगा, ये वहां आके तुम पीटेंगे, समझ में आई? ये वहां आके पीटेंगे। और अगर, मैं सच्ची बता रही हूँ, तुम नहीं सुधरी ना, तो ये जो तुम्हारी ट्रोलिंग हुई है ना, जिसपे मुझे भी बुरा लग गया, आई सीरियसली फेल्ट बैड, आई वॉज वेरी अपसेट, उससे भी ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। फिर तो हम तुमको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम कहेंगे और करो सालो, और पी लो, और पी लो, और पी लो। समझ आई? तुम समझ आई जगत दीदी? और हाँ, कोई मुझसे कह रहा था कि आपको नोटिस मिला है क्या? भैया मुझे कोई नोटिस नहीं, मुझे क्यों नोटिस मिलेगा? मैंने कोई इसको गाली दी नहीं, मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, मुझे क्या नोटिस मिलेगा? बाकी मैं मनीषा को बोलूंगी, दिल अपना मजबूत करो, और जो एक्शन ले सकती हो लो। इसकी कंप्लेंट तो करो, दूसरी औरत की तो कंप्लेंट करो कि मेरे घर में ये इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, ये है इसके प्रूफ। आप आगे तो बढ़ो। जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगी ना खुद, तो अपने आप चीजें ठीक होती चली जाएंगी आपके लिए। प्लीज डू इट।
ठीक है, तो मेरा ये वीडियो इतना ही है। मैं मुझे बुरा लग रहा है, इसके लप्पी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस। तो और मेरा जो ये चेंज हुआ है, ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि जगत दीदी का जो 360 डिग्री का था ना, उनकी सारे झूठ सामने आ गए ना। वो डिप्रेशन में थी औरत, और ना वो उसने मुंह खोला। उसने मुंह नहीं खोला, वो अपने साइड की चीजें नहीं बताई। उसके सब्सक्राइबर से मेरा सवाल है कि उसको बोलो ना, अपने साइड की चीजें रखे लाके। नहीं रखेगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं रखेगी। उसे लप्पू चाहिए। वो रखेगी तो हो सकता है लप्पू जेल में चला जाए, फिर क्या होएगा? फिर जेल में थोड़ी रोमांस होगा। तो जगत दीदी नहीं रखेगी। समझ में आई? और लप्पू जो कहना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। लप्पू को एक चीज बताती हूँ, बड़े पते की चीज बताती हूँ मैं लप्पू। जो तुम सुपर चैट के लिए परेशान हो ना कि मैंने नहीं की, मैंने नहीं की, वो इसी ने की है। इसका प्लान ही है तुमको बर्बाद करना, क्योंकि तुमने इसकी ट्रोलिंग करवाई है। ठीक है, इसका प्लान है तुमको पूरी तरह से बर्बाद करना। ये जो चैट हुई है ना, सुपर चैट, मुझे पूरा ऐसा लग रहा है कि ये सुपर चैट खुद इसने किसी से करवाई है, ताकि ये बाद में बोल सके जब फंसे, टू बी ऑन द सेफर साइड। ये बोल सके कि नहीं देखो, मुझे ऐसे ना लाइफ में आकर के ये धमकी दे रहा था, इसलिए मैंने इससे बात कर ली, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। समझ में आई तुमको? और आप लोगों को समझ में आई सुपर चैट का कारण? सुपर चैट लप्पू ने नहीं की है, और ना ही लप्पू। हाँ, कुछ लोग ये ऐसा अफवाह फैला रहे हैं कि अरे जगत दीदी कहीं लप्पू से मिलने तो नहीं चली गई, क्योंकि वो वहां पे फ्लाइट में। वो सिर्फ इसने उसके वाइफ को परेशान करने के लिए वो रील उस वक्त डाली है। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? ताकि वो परेशान हो और लोगों को लगे कि ये लोग मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग कोई नहीं मिले हैं आपस में, कोई नहीं मिले हैं। सिर्फ लप्पी को परेशान करने के लिए हरकत कर रही है। आप लोग इसकी हरकतें ना बड़े ध्यान से नोटिस करिए। 21 तारीख से कूद रही है, 21 तारीख से दीदी ने वापस कूदना चालू किया रील्स बना बना के। और इनका एक पैर जो है ना, इनके डांस का एक पैटर्न है, डांस करते करते इनका पैर टुइंग पीछे चला जाता है। जैसे गधा दो लत्ती मारता ना, ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। देखिएगा इनका डांस का पैटर्न, आप लोग देखिएगा, बड़ा अजीब है ना? तो ये मत सोचिए कि ये लोग मिलने गए थे। ये लोग बिल्कुल मिलने नहीं गए थे। इन लोगों ने कोई इनका मेल मिलाप नहीं हुआ है, लप्पू का और जगत दीदी का। पर हाँ, जगत दीदी का पूरा टारगेट ये है कि मैं इनको बर्बाद करूंगी, मैं इनका घर बर्बाद करूंगी। तो लप्पू, अगर तुमसे ये बात कर रही ना, तो तुम ये मत सोचना कि वापस तुमसे प्यार में पड़ी है। नहीं, इसने तुमको बाहर रखा है इसलिए, इसने इस साइड रखी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तुमको बर्बाद करेगी। ये आई ही वापस उसी इरादे के साथ है। पहले इसने कैंपेन चलाई, वो काम नहीं की, तो जैसे ही वो कैंपेन बंद हुई, वो लोगों ने गिव अप किया कि हमें नहीं बोलना। ये नॉर्मल होके आ गई आप लोग के सामने। समझ रहे हो? ये सारी चीजें समझ रहे हो? उसका दिमाग समझ पड़ी है, इसका दिमाग ये भी समझ गया है, देख लो। तो ये वीडियो मेरा इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल एंड लव, बी स्ट्रांग प्लीज।